अरूज तक पहुंचने में अब सिर्फ 9 रोज बाकी हैं, लेकिन मुल्क के अंदर तहरीक के बिल्ड किए जाने के हवाले से एक कामयाब तहरीक की तैयारी के हवाले से कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहे। मोमेंटम वो नहीं दिखाई दे रहा जो होना चाहिए था या माजी में जो हुआ करता था। इसकी क्या वजह है और क्या पाकिस्तान तहरीक के साथ एक कामयाब तहरीक चला पाएगी और तहरीक में इस पर इस मतलब ऐसा मुख्तलिफ क्या होगा कि तहरीक के साथ अपने मकासद हासिल कर लेगी। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक के साथ सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पहले तो 9 रोज अब बाकी रह गए हैं। तहरीक इंसाफ ने 9 दिन के बाद यानी 5 अगस्त को अपने नुक्ता रूज तक तहरीक पहुंचानी थी, तो क्या वजह है ये तहरीक अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई जिसने 9 दिन बाद नुक्ता रूज तक पहुंचना है? थैंक यू समर। वेरी स्ट्रेंज कि आपको तहरीक शुरू हुई हुई नजर नहीं आ रही। आज अगर देखिए बलूचिस्तान में और सिंध के इंटीरियर में जो एक्टिविटीज हुई है वो आपके सामने है। हजारों लोगों ने शिरकत की है और इतना एंथुजियास्टिक क्राउड हमने बहुत कम देखा है। ये आज सिंध की आप गए हुए हैं। इसके अलावा पंजाब भर में एक्टिविटीज हो रही हैं। ये एक्टिविटीज आपको शायद इसलिए नजर नहीं आ रही कि पिछली तहरीकों और इस तहरीक के दरमियान एक बड़ा फंडामेंटल फर्क है। वो ये है कि पिछली तहरीक जो है वो एक एक्टिविटी बेस्ड होती थी। हम्म। ये जो तरीका है ये मल्टीपल एक्टिविटीज बेस्ड है और ये ग्रास रूट्स के ऊपर जो हमारी तंजीमें हैं वो इसको एग्जीक्यूट कर रही हैं। आप कहीं भी चले जाएं, सिंध जाएं, पंजाब जाएं, केपी जाएं, बलूचिस्तान जाएं, वहां तंजीम लेवल के ऊपर एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो चुकी हुई है और बड़े जोशो खरोश के साथ और शोर के साथ जारी है। खुद इमरान खान साहब भी मुतमिन नहीं है। वो भी उनका ट्वीट जो आया था कल, उनका बयान आया था, वो यही था कि वो मोमेंटम देख नहीं रहे जो होना चाहिए था। वो क़यादत के अंदर जो तकसीम की बात भी कर रहे हैं, बाकी भी उन्हें जो पार्टी की लीडरशिप से शिकवे गिले खान साहब ने खुलकर उस पर बात की है। मोमेंटम उन्हें नजर नहीं आ रहा जो होना चाहिए था तहरीक को लेकर। देखिए समर, इश्यूज रहे हैं और इश्यूज हैं। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में बिल्कुल डेफिनेटली इश्यूज होते हैं और उनको हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। और खान साहब का कहना जो है वो काफी हद तक ठीक भी है कि वन एक्टिविटी सेंटर्ड अगर तहरीक हो तो वो नजर आती है। जैसे कि मैंने अर्ज किया है और कोशिश की है कि ये मल्टीपल एक्टिविटी सेंटर्ड तहरीक है और ये सारे मुल्क में फैली हुई है और वो सारे मुल्क में एक्टिविटीज हो रही हैं। लेकिन खान साहब की स्टेटमेंट के बाद मेरा ख्याल है कि कोशिश जो है वो और ज्यादा की गई है ताकि जो भी एक्टिविटी जहां भी हो उसको बाकायदा तौर के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाए, वो नजर आए। सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत कुछ नजर आ रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सही मेन है। स्ट्रीम मीडिया है वो हमारी तारीख को कवर भी नहीं कर रहा। शायद ये एक वजह है कि आप फील सोशल करते हैं मीडिया कि हम भी देखते ये हैं, हमें सारा। भी नजर आता है सोशल मीडिया, लेकिन जाहिर है जो मोमेंटम खान साहब को भी दिखाई नहीं रहा। खान साहब तो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखते, लेकिन जेल के अंदर उन्हें भी जो रिपोर्ट्स मिली हैं वो तहरीक के वाले से इतनी कोई हौसला बख्श नहीं थी, हौसला अफजा नहीं थी। तो सर अब ये बताएं कि अब इस तहरीक से पहले जाहिर है आप एक बड़ी तहरीक की तरफ जा रहे हैं। जो सजाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों को हुई हैं, सजाओं का सिलसिला तेज हो गया है। जाहिर है ये एकदम से नहीं हुआ, इस पर डेडलाइन मौजूद थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि 4 माह का जो टाइम दिया गया था वो 8 अगस्त को जाके जो है वो कॉन्स्टिट्यूंटली वो पूरा हो रहा है। उससे पहले ये सजाएं हो रही हैं। तहरीक इंसाफ इन सजाओं को जोड़ रही है कि हमारी मूवमेंट के साथ ये सारी सजाएं जुड़ी हैं ताकि लोगों को डिमोरलाइज किया जाए। तो क्या कहेंगे, ये सजाओं के बाद जो है तहरीक का मोमेंटम जो है वो अफेक्ट हो रहा है वाकईतन? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जी 4 महीनों में ये तमाम सजाएं जो है वो दी जाएं, तमाम हम्म। फैसले किए जाएं, वो मतलब इंसाफ के तकाजों के सरासर मुनाफी है। वो हम्म। इस तरीके से जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है अगर उसी को कंप्लीट किए बगैर आप सजाएं देंगे तो वो सजाएं सस्टेनेबल नहीं है। हम्म। अब एजेंडा ये है कि जी एक तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंप्लीट करने किए बगैर सजाएं दें और फिर उनको आप जब लेके जाएं चैलेंज करें हायर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, तो वो फिर वो तारीखें उनकी मुकर्रर ही नहीं होती। खान साहब की अपनी सजा जो है वो पिछले 10 महीने से फिक्स होने का इंतजार कर रही है लेकिन उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं है। हम्म। और ये तकाजा यही है इनका कि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा पकड़े जाएं, उनमें से कुछ जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको डी सीट किया जाए और जो मुकदमात हैं उनको रिलीफ मिलने का जो प्रोसेस है उसको स्टॉल किया जाए ताकि 5 अगस्त और इसके अलावा और भी जो हमारी पोलिटिकल एक्टिविटीज है वो तमाम जो है वो इफेक्ट हो। इस बारे में कोई शक नहीं है, ये सबको नजर आ रहा है। और ये जो थोक के हिसाब से टोकरे भर भर के सजाएं दी जा रही हैं और जिस तरीके से सजाएं दी जा रही हैं ये भी सबको नजर आ रहा है। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो कि नहीं यानी कि इसमें मुलव्वस थे, कुछ लोग इसमें बेगुनाह साबित होकर उन्हें उनके हक में फैसले भी आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब और पार्टी के दीगर लोग जो हैं वो भरी भी हुए हैं केसेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि टोकरे भर भर के सब कुछ सजाएं दी जा रही हैं, सब कुछ हाँका जा रहा है जो आप बात कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा मुझे बताइए कि किसको रिलीफ मिला है। वो उन्होंने तो अपनी एक्चुअली स्टैब्लिश कर दी थी कि वो उस दिन लाहौर में थे नहीं, उनकी बेगम साहबा हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, कराची में वो उनके साथ थे। बाकी तमाम को सजाएं मिल रही हैं भाई, किसी को एक्सेप्शन नहीं मिल रहा, सही किसी है। को नहीं छोड़ा जा रहा।
6 लोग और भी बरी हुए, किसी को सिर्फ नहीं शाह छोड़ा महमूद जा कुरैशी साहब बरी नहीं हुए, 6 लोग मजीद भी बरी हुए थे। ये बताएं कि अब आगे का लायबल फिर तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है, लायबल क्या है? हुकूमत तो कह रही है कि तहरीक इंसाफ ने वापस उसी मेज पर आना है जिससे ये उठकर गए थे कुछ माह पहले। तो क्या वाकईतन अब आप आएंगे दोबारा उसी मेज पर आके बैठेंगे इसी हुकूमत के साथ जिसके साथ आप बात करने से गुरेजा थे? देखिए, जो सियासी जमात के लिए अल्टीमेट जो सोल्यूशन होता है वो मुज़ाकरात ही होते हैं, और मुज़ाकरात के बारे में हम बारहा, आपने मुझे सुना है, जब भी मैं किसी प्रोग्राम में आया हूँ, मैंने अपने इस ओपिनियन को, इस बिलीफ को रिइटरेट किया है कि जो रेजिस्टेंस होती है, जो तहरीक होती है, उसका जो असल पर्पस होता है, बैठ के डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए ही मसाइल का हल तलाश करना है। तो उस बारे में तो कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ ये है कि बातचीत होनी किससे है? क्योंकि ये जो हुकूमत बैठी हुई है, हुकूमत के पास कुछ है ही नहीं, बातचीत करना इनके साथ फ़िज़ूल है, हम करके देख चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमने कहा है कि बातचीत करें, हमने ये नहीं कहा कि ये ना बैठें, हमने यहाँ तक भी कहा है कि अगर वो बातचीत को कोई सियासी लुबादा पहनाना चाहते हैं, इन लोगों को वहाँ बिठाने की शक्ल में, तो लेकिन वो भी सर कर लें। मसला ये है तो रऊफ हसन साहब, अल्टीमेट इंतहाई माजरत के साथ आप जिनसे बात करना चाह रहे हैं उनके बारे में तो खान साहब जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्फाज में याद दोहरा नहीं सकता। वो इतनी जो है वो डिमीनिंग किस्म की वो लैंग्वेज उनके बारे में यूज़ कर रहे हैं कि वो दोहराई नहीं जा सकती। जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हीं से आप कह रहे हैं कि वो आपके साथ बात भी करें, आपके मसाइल भी सुने। आप उनके बारे में जो टोन है, जो 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 खान साहब की लैंग्वेज है, वो तो पहले देख लें ज़रा। देखिए, मुज़ाकरात उन्हीं से होते हैं, बामानी मुज़ाकरात, जिनके पास ताकत होती है। ताकत किसके पास है वो आप भी जानते हैं, मुझे भी पता है, सबको पता है। ताकत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है, ताकत प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है, कहीं सही। और है। तो उनका शमूल, उनका उनका शामिल होना मुज़ाकरात में इसलिए अहम है, बल्कि नागुज़ीर है, कि अगर आपने इन मुज़ाकरात से कोई नतीजा हासिल करना है, हम्म। कोई बामैनी किस्म की एंगेजमेंट करनी है, तो वो उनकी शिरकत के बगैर नहीं हो सकती, उनकी शिरकत के तरीके हो सकते हैं। सही है। अब ये भी हमें बताया गया है कि जी आप हमसे बात करें, हमने भी उन्हीं से बात करनी है। ये हमें कहा गया है कि आप हमारे साथ बैठ जाइए, हमने भी उन्हीं से ही बात करनी है असल में। तो ठीक है, दिस कुड बी अनदर वे। सो मुझे नहीं पता कि ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन मैं इस चीज़ को रिइटरेट करना चाहूँगा आपकी वसातत से कि अल्टीमेटली मुज़ाकरात तो होंगे, उनको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन ज़ाहिर है मुज़ाकरात में आपको तब कुछ मिल सकता है कि आप एक, जब वो मरीम नवाज साहब का जुमला था ना कि जब मुज़ामत होती है तो फिर मुफाहमत होती है, उसके बाद आप एक तगड़ी मुज़ामत अगर करने में कामयाब हो जाते हैं, हुकूमत को आप मजबूर कर देते हैं कि वो घुटने टेके और आपसे बातचीत की मेज़ पर आए, आपकी बातें सुने, माने, तो तब ये चीज़ें होंगी। तो आप मुतमिन हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि एक तगड़ी मूवमेंट आप चला पाएंगे जो हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए घुटने टेकने पर जो है वो मजबूर कर पाएगी? देखिए, जो हमारी तहरीक इस वक़्त तक जो है, वो काफ़ी हद तक सैटिस्फैक्टरी है। मैं बिल्कुल खान साहब की बात से एग्री करता हूँ कि शायद वो लेवल ऑफ मोमेंटम जनरेट नहीं हुआ, लेकिन वो इसलिए भी, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, कि ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के ऊपर सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं,